दोस्तों, डीके सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल पेट 2023 का जो एग्जाम होना है उसका मैं प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ और रोज सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है ना। तो आपके सामने स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि संख्या पद्धति का क्वेश्चन है और अंकों वाला क्वेश्चन है। बहुत ही आसानी से करेंगे हम लोग। ठीक है। तो देखिए, दो अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने से प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात करें। इसको हम लगाएंगे ऑप्शन से। ऑप्शन से लगेगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ठीक है ना। देखिए, पहला ऑप्शन है 37, दूसरा है 84, तीसरा है 73 और चौथा है 62। सबसे पहली बात कह रहा है कि उसके अंतर 4 है, अंकों का अंतर। देखिए, 4 का अंतर यहाँ भी है, 4 का अंतर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी। ठीक है। लेकिन ये अंतर तो बराबर आ रहा है। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पे जो योगफल है वो बराबर नहीं होगा। यानी बदलिए, यहाँ बदलेंगे 37 को तो क्या होगा 73, जोड़िए 7 3 10, 7 3 10 1 11, यहाँ 48, इनको योगफल 8 4 12, 8 4 12 1 13। ठीक है ना। तो 132 आया किस पे, 84 पे। तो ये इसका जवाब बिल्कुल सही होगा। इसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। तो इसका यही जवाब सही हो जाएगा बी। ऑप्शन से जल्दी लगता है, बाकी तरीके से थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। उसे 1000 रुपए की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजतन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। तो मानते हैं कि उसका जो आय थी यक्स थी, 25% खर्च कर रहा है। ठीक है। तो 25/100। ठीक है ना। लेकिन जब उसकी आय में 1000 बढ़ गया, 1000 की वृद्धि जब हो गई, तब जो है 20% बचा रहा है। तो 20/100, तो 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा। 5 5 25 और 5 चौको 20। तो इधर हो जाएगा 5x बराबर 4 का गुणा करेंगे तो 4x प्लस 4000। अब 5x में से 4x जाएगा तो x बराबर 4000। तो उसकी आय कितनी थी 4000, जो कि इसके डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी 141 61 मतलब तो 14161 का वर्गमूल है। 14161, इसको मैं ट्रिक से बताता हूं, जो कि आपको बता दे रहा हूं। इधर का जोड़ा बना लीजिए, बाकी अंकों का इधर। ठीक है ना। अब 141 किस में आएगा, 11 और 12 के वर्ग के बीच में। ठीक है ना। इसका वर्ग करेंगे 121, इसका वर्ग करेंगे 144। ठीक है ना। अब 1 है तो इकाई के स्थान पे 1 होगा। ठीक है। और इकाई के स्थान पे क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। तो अब ये जो देखा जाता है कि ये जो है किसके वर्ग के बीच में, 11 और 12 की ना, तो छोटी वाली संख्या इसके साथ लगा देना है। 11 इसके साथ, 11 इसके साथ। ठीक है ना। अब जो 141 144 के ज्यादा पास होगा कि 11 वाले के वर्ग की 121 के, तो ज्यादा पास किसके होगा 144 के। तो बड़े वाले के पास होता तो बड़ा वाला जवाब आपका सही हो जाएगा। यानी इसका वर्गमूल क्या होगा 119। ठीक है, जो कि सी वाले में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 साल थी। जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ी तो शेष छात्रों की औसत आयु 16.25 हो गई। ठीक है। तो छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी थी। तो जब 10 छात्र थे तो आयु 16, यानी 160 इनका योगफल हो जाएगा। जब 2 छोड़ देंगे तो बचेंगे 8, इनका जो है 16.25, यानी 0 8 5 40, 8 दूना 16 4 20, फिर 16 8 128 2 30। ठीक है। तो जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना 30 साल। ठीक है। 30 साल इनका हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि इसके बी वाले में दिया हुआ है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए, ये दिया है इस तरीके से, करड़ी में 72 प्लस करड़ी में 72 प्लस करड़ी में 72। ठीक है ना। इस तरीके का दे दिया है इनफाइनाइट तक। फिर इसको कोष्टक बंद किया है, यहाँ भाग का चिन्ह लगाया है, फिर कड़ी में
12 माइनस 12 करड़ी में, फिर माइनस करड़ी में 12। जब इस तरीके का, ये भी इनफाइनाइट तक है, जब इस तरीके का दे दे तो इसमें इसका खंड किया जाता है एक के अंतर पे, ठीक है ना। यानी 9 × 8 9 8 72, इधर भी कर लेंगे 4 तिहाई 12, ठीक है ना। बड़ी वाली संख्या आगे। अब जब यहाँ प्लस लगाओ तो बड़ी वाली वैल्यू प्लस होगी और छोटी वाली माइनस, और जब यहाँ जो है माइनस लगा होगा तो ये बड़ी वाली माइनस होगी, ये वाली प्लस। यानी जो माइनस वाला जवाब है ये लिया नहीं जाएगा, तो यानी 9 और भागा 3 सिर्फ बचेगा, जो कि होगा 3। तो 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, जो कि सी वाले में दिया है। अब ये 5 क्वेश्चन मैथ के हो गए। अब रीजनिंग का 6वां क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैथ के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के इसमें रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। अब कथन कह रहा है कि सभी कारें जीप हैं, ठीक है ना। तो जो कार होंगी वह जीप वाले ग्राफ के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना, जीप, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि सभी जीप 4 पहिया हैं। अब जो जीप होगी वह जो है 4 पहिया के अंदर आएगी, ठीक है ना। तो अब जो है निष्कर्ष 1 निष्कर्ष 2, तो निष्कर्ष 1 में कह रहा है कि सभी 4 पहिया कारें हैं। सभी 4 पहिया कार नहीं है, कुछ 4 पहिया कार होंगी, तो इसलिए पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ 4 पहिया जीप है, कुछ 4 पहिया जीप है, यानी 4 पहिया वाला के ग्राफ जीप वाला कुछ काट रहा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका जो जवाब होगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है, जो कि इसके सी वाले में दिया हुआ है, ठीक। अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि a = 2, फिर o = 30, फिर x = 48। यानी आप जानते हैं कि इसका मान 1 होता है, इसका मान 15 होता है और इसका मान 24। और यहाँ वैल्यू जो लिखा है डबल लिखा है, × 2 × 2 × 2, ठीक है ना। हर जगह दुगना वैल्यू लिखा है। तो कह रहा है कि SAW इसका मान क्या होगा, तो इसकी कोडिंग 19, इसकी 1 और इसकी 23 जोड़ दीजिए। 19 1 20, 20 40, 3 कितना हो जाएगा, 43। अब इसी का दुगना कर दीजिए, तो 2 3 6 2 4 8, कितना आंसर आएगा आपका, 86 आंसर आएगा, जो कि डी वाले पे दिया हुआ है, ठीक है। आप देख रहे हैं बिल्कुल आसानी से आप भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब ये सीरीज जो दिया है 4WXZ 8QPOJ 6GTMVEUH 53B, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि Q6, फिर UB, फिर TE और ZO। तो अब ये पूछ रहा है कि इनमें से जो कौन है जो इस समूह के अंतर्गत नहीं आ रहा है। जैसे Q और 6, तो Q कहाँ है, Q यहाँ है और 6 यहाँ है, ठीक है। फिर UB, तो U कहाँ है, यहाँ है और B यहाँ है, ठीक है। फिर TE, T यहाँ है और E यहाँ है। फिर जो है ZO, Z यहाँ है, O यहाँ है। अब देखिए सबसे पहले Q और 6, तो Q यहाँ है, 6 यहाँ, इनके बीच में 1 2 3 अक्षर, फिर U और B, तो U और B के बीच में 3 अक्षर, TE, तो T और E के बीच में 2 अक्षर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यही सबसे अलग हो, Z और O के बीच में भी 3 अक्षर, देखिए Z और O 1 2 3 अक्षर, तो क्या अलग होगा आपका, T और E। TE जो होगा इसका सही जवाब होगा, क्यों, क्योंकि इसके बीच में अक्षरों की संख्या सिर्फ 2 आ रही है, ठीक है। तो आपका जवाब यही हो जाएगा TE, जो कि बी वाले में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये वैसे तो सिर्फ समझाने वाला होता है, क्योंकि कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या कहा है, अधिकांश छात्रों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौर में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए।
स्कूल अधिकारियों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे को रद्द कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो है, जो ए और बी जो है, तो अब ना तो ए वाले में और ना ही बी वाले में कोई कारण ऐसा मिल रहा है जिससे ये डिसाइड हो पाए कि इसका मतलब क्या है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तब हम क्या कर सकते हैं कि यदि कथन ए और कथन बी दोनों कथन किसी स्वतंत्र कारण के परिणाम है, ठीक है ना, क्योंकि किसी कारण का कुछ पता चल नहीं रहा है, इसका अपना कुछ कारण होगा, इसका अपना कुछ कारण होगा, तो स्वतंत्र कारण के परिणाम होंगे। ठीक है ना, इसको बाई ऑप्शन से ही लगाया जाता है और इसके जो कथन होते हैं उसी के हिसाब से। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको समझिए, ये लगाने वाला क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कथन में दिया है कि f छोटा के, अब के बड़ा या बराबर l, फिर h जो होगा बड़ा या बराबर r, फिर k। ठीक है ना, निष्कर्ष में पहले वाले में दिया है h बड़ा होगा l से और दूसरे वाले में दिया है r बड़ा होगा f से। अब ध्यान दीजिए h और l का संबंध हमें ढूंढना है। ठीक है ना, h और l का, तो यहां से हम कर सकते हैं k वाला, h बड़ा बराबर r और k। अब k की जगह हम l रख सकते हैं, जैसे इस तरीके से हो सकता है ना। ठीक है ना, तो h और l का रिलेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ रखना पड़ेगा। तो h बराबर यहाँ, जब ये बड़ा या बराबर है तो हम यहाँ रख सकते हैं। ठीक है ना, तो देखेंगे कि h जो है l से बड़ा r है, r से बड़ा h है, तो h जो है l से एक बार बड़ा तो होगा लेकिन बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, ये कंडीशन तो होगी लेकिन ये वाली कंडीशन नहीं बन रही है, तो जब ये गलत तो ये भी गलत। ठीक है ना, तो यानी पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर r और f का, ठीक है, तो r और f का रिलेशन देखिए, r और f का भी यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। पहले इसको और इसको उठाते हैं। ठीक है ना, k के यहाँ से, इसी में मैं इसी को भी बता दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से समझिए। अब जो है k, ये तो h r k में है, अब यहाँ जो है r और f, तो इसको उठा लीजिए केवल। अब k जो है बड़ा होगा f से, तो देखिए ध्यान से, r बड़ा है f से, k से बड़ा, f से बड़ा k से बड़ा r, तो इसको हम बिल्कुल कहेंगे कि r जो है f से बड़ा होगा, यानी ये वाला सही होगा। तो इसका जो है निष्कर्ष 2 सही होगा और 1 जो होगा वो गलत होगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा जरूर कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।